तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश यादव एंड आई वेलकम यू ऑल इन द इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ आकाश सिकेरा क्लास है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक, और उसके काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो आज की क्लास में हमें चालू करना है क्या टूडेज गोल। आज के हम लोग का क्लास का गोल क्या है कि हमें पढ़ना क्या है कि कार्बन के बारे में, सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, कार्बन कार्बन आबंध के बारे में पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है क्या EDS। EDS का मतलब क्या होता है सर जी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और कार्बन कार्बन आबंधों के बारे में हम लोग को सीखना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कापी और कलम ले लीजिए और साथ ही साथ एक सुंदर बड़ा नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए फिर चालू करते हैं क्या कार्बन कार्बन आबंध कैसे बनता है। तो कार्बन कार्बन आबंध बनाने के पहले हम आप लोगों को एक टॉपिक बनाना चाहते हैं क्या, सहसंयोजक आबंध। ठीक, सहसंयोजक आबंध जिसको क्या बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसको और ज़्यादा देखेगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक ही प्रकार या फिर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने आबंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। तो सहसंयोजक आबंध क्या होता है, एक ही प्रकार होगा या फिर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मध्य बने आबंध से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। जैसे मान लो H2 हो गया, इसका निर्माण कैसे होगा, एक ही प्रकार के या फिर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, मतलब इलेक्ट्रॉन का होगा, एक अपना एक देगा और अपना एक ए देगा, और दोनों के स्थानांतरण से आबंध बनेगा, मतलब दोनों मिलकर जो आबंध बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, सहसंयोजक आबंध बोलेंगे। आई होप इन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है सहसंयोजक आबंध, जब लिख लो एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के, एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मध्य, एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने आबंध को, एक ही प्रकार या फिर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक, सहसंयोजक आबंध। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? When bond formed between any two atoms is sharing of electron, by sharing of electron, that type of bond is known as covalent bond। ठीक, सहसंयोजक आबंध कहते हैं, यानी जब भी किसी भी दो प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा जो आबंध बनता है उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, when any two atom when between any two atom bond formed by the sharing of electron, that type of bond is known as कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या देखो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के और कोई आबंध बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, इसके बारे में जरा सीख लेते हैं। फिर चलते हैं क्या, कार्बन को क्यों जरूरत पड़ा सहसंयोजक आबंध बनाने का, क्यों नहीं वो उप सहसंयोजक बना लेता है या फिर क्यों नहीं वैद्युत संयोजक बना लेता है, जरा इसके बारे में फिर बात करते हैं। वाई कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, आई होप इतना हो गया होगा। फिर इतना लिखिए, फिर हम आगे की क्लास चालू करते हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक है क्या, वाई कार्बन बॉन्ड। वाई स्टार्ट करते हैं। वाई कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्ड
बनाता है, वाई। ठीक, इसका रीजन देखते हैं। सबसे पहला, इसका सबसे पहला रीजन क्या है? ठीक, पहला रीजन इसके बारे में देखते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो इसको भर देंगे कैसे? 2,4। ठीक, इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 हो जाए, 8 हो जाए, 18 हो जाए, 32 हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। एक ऐसे आता है 2n² से आता है, कुछ ऐसा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ज़्यादा स्टेबल होगा। जो भी मान लो लाइफ में जो भी चीज़ें देखें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सेम चलती है, वही सेम बात इसमें भी। कार्बन क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो कैसे ये स्टेबल हो सकता है? तो हो सकता है कैसे? आबंध बनाने से। कौन सा आबंध बनाएगा, कैसे बनाएगा? देखना, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आबंध में जिसकी एनर्जी सबसे कम वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक, देखते हैं। एक कुछ आबंध बनने के लिए काफ़ी शर्तें भी होती है। अगली क्लास में जब आप लोग जाओगे 11 में, तो कुछ आबंध और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच मतलब फॉर्म आता है, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कुछ ऐसा आता है। तो यहाँ पर क्या होता है? आबंध बनता है। तो सर बाद की बातें हैं, अगली क्लास में वो सब देखा जाएगा। फिर आज इसके बारे में देखते हैं कार्बन कैसे बनाता है। ठीक, तो कार्बन नोबेल गैस पाने के लिए क्या होता है? 2 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। 2 पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? एक क्या कर दे बाई लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन क्या था? बाई लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन त्याग के कारण। ठीक, इलेक्ट्रॉन का क्या करने के कारण? त्याग के कारण क्या हो सकता है? आबंध बना भी सकता है। तो कैसे बनाएगा जरा देखिए। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कैसे? मतलब कार्बन के बाहरी कोश में कितने है? 6 को है, 2,4। सॉरी, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बाहरी कोश में 2,4 होता है। ठीक, तो क्या करेगा? 2,4 होता है तो क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज करे। तो क्या बंद बना सकता है? फिर तो 4 आबंध लूज करने पर क्या बना लेगा? कार्बन 6 पे आ जाएगा। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? लूज करने के बाद जब भी जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर क्या आता है? प्लस आता है। तो कार्बन ने क्या किया? 4 को प्लस बना लेगा। कार्बन 4 प्लस धनायन बना लेगा। अभी कार्बन 4 प्लस केटायन बना लेगा। पहला ऑप्शन। दूसरा एक था बाई, दूसरा आई होप यहीं पर लिख लेते हैं, नीचे जगह तो है। दूसरा क्या है जी? बाई गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे। बाई गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ठीक, इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में कितने? कार्बन के बाहरी कोश में 2,4। ठीक, नोबेल गैस पाने के लिए भी तो हो सकता है कि 4 किसी से ले ले। ठीक, तो 4 किसी से लेगा तो कैसे? मान लो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो लेगा तो क्या बोलोगे? गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन पे 4 माइनस आ जाएगा। कार्बन पे 4 माइनस यानी रेन बनाएगा, यानी कार्बन पे 4 माइनस, इसको एनायन भी बोलते हैं, रेन बनाता है। तो ठीक, ये भी हो सकता है। तो अब देखो क्या होगा जब बाई गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन गैन करे। तो ऐसा अगर इलेक्ट्रॉन अगर गैन लूज करता है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात और इसके बाद अगर इसके बाद देखेंगे तो 6 प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके नाभिक में ऐसा होगा, गैन करता है तो, और लूज करता है तो फिर ऐसा होगा। तो जो लूज और गैन करने की जो प्रक्रिया हमने इतना आसानी से बता दिया है कि ऐसे ऐसे चाहेंगे तो लूज कर सकता है, और ऐसे चाहेगा तो गैन कर सकता है। इतना आसानी से नहीं हो पाता। बोलो क्या बात है भैया, ये सब देखिए ना, ये ना किया है। बोले कोई कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दिए, इसमें क्या हुआ है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपी पर लिख देना आसानी से बात है ना भाई। जब ऐसा प्रक्रिया जब होता होगा किसी लैब में जब किया जाता है तो फिर इतना आसानी से हो नहीं पाता। बिकॉज व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एनर्जी क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा रिलीज होगी। जब 6 प्रोटॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा लग रहा है ना। जब यही 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन जब होल्ड करना होगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन रखना होगा, तो इसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। ऐसे में जब लूज होगा, इतना निकलेगा तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। ऐसे में आप वो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें मान लो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगे? कभी नहीं भाई। पढ़ना चाहते हो, हम बोले कि तुम 5 साल बाद नंबर हम नहीं देंगे, 10वीं में
तो कई लोग बोलेंगे यहाँ पर ज्ञान वाले बातें कि पढ़ाई के लिए नंबर के लिए थोड़ा ना पढ़ा जाता है, अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज 10वीं के लिए उसीलिए नहीं पढ़ रहे हो कि पढ़ेंगे तो नंबर आएगा भाई। ये सब बातें क्या बातें हैं, सुने भी हो गए। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलासफर। पहले काम क्या है, 10वीं में पढ़े तो नंबर ही लाना बात है। सेम इसके लिए क्या होगा, चल इतना लूज करना और चल इतना गेन करना आसान बात नहीं होती। तो इसके लिए इस समय एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन होती है। तो ये दोनों काम क्या है, उतना सही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन ऐसे आप बंद नहीं बना सकता। फिर बोलोगे कैसा, कोई दूसरा ऑप्शन बता दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या कर सकता है कार्बन, एक चीज़ बच रहा है क्या, शेयरिंग कर सकता है ना। शेयरिंग का मतलब क्या होगा, साझा कर सकता है इलेक्ट्रॉनों का, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर जो काम हो ही सकता है। तो कार्बन क्या करता है, वाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड किसके लिए, फॉर गेटिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पाने के लिए क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। स्टेबल होने के लिए भी क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हमने बोला क्या करता है, कार्बन क्या करता है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा, फिर इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा वो क्या बोलते हैं हमने, एक क्या बनाता है, कार्बन का बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो शेयरिंग एक्चुअली में कैसे होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। मान लो कार्बन के बारे में बारीक उसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और जो बारीक उसमें हम भरना चालू करेंगे तो कैसे बनेगा, 2,4। कार्बन के बारीक उसमें 6 प्रोटॉन होंगे, ठीक, और 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जब इलेक्ट्रॉन भरना चालू होगा तो कैसे बनेंगे, कैसे 2,4 ऐसे हो गया। तो इसको जब 8 प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक क्या कर सकता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बाबू, एक बार मुझे से बोलो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो कोश होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी कोश। तो लिख सकते हैं हम, किसी भी एटम के जो बाहरी कोश होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी कोश बोलते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करें, शेयरिंग करे, मतलब किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, फिर बना सकता है। तो कैसे बनाएगा, मान लो कार्बन बनाना चाह रहे थे, कार्बन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बना है। तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनाता होगा, कार्बन के पास मान लो 4 होता है, एक को शेयर किया, इन्होंने एक शेयर किया, तो कार्बन इसका बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक। और कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, फिर ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड बनाना मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दे तो भी बना लेगा, शेयरिंग किया, फिर इससे बना लेगा सिंगल बॉन्ड। फिर ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, शेयरिंग कर दे तो क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसे तो बनाता है कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो भाई एक अगला टॉपिक की बात हम बार कर रहे थे का, EDS, यानी शुरू में ही बात किए थे का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनता है, कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था, एक ही प्रकार या फिर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो कैसे बना ये मालूम चला। अब देखिए काफियों के बीच में थोड़ा बनाते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं कार्बन बनाया है सहसंयोजक बंध, वैसे ही हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अभी हाइड्रोजन का एग्जाम्पल शुरू में दिए थे, कार्बन का भी दिए हैं, थोड़ा ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन कैसे बनाता है। फिर ऑक्सीजन नोट बुक, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2,6 हो गया। अब बाहरी कोश में 6 है, यानी पूरा करने के लिए 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, O का 2, यानी OA और O, ये क्या कर सकते हैं, दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चला इसके बारे में देख लीजिए। बाहरी कोश में 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ये भी दे सकता है अपना, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे सकता है। और 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके बाद कितने बचे होंगे, 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4, बाबा जी के जयकार, ठीक, 4 हो गया।
धूम धूम धुन धूम 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 धूम। ठीक, ऐसे बना लेगा। तो का दो इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ तो कैसा बंद बनेगा दोनों के बीच, ओ डबल बंद ओ। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ही नाइट्रोजन का बना लिया जाए। नाइट्रोजन यानी N2 का ऐसे ही बना ले। तो कैसे बनाएंगे जरा देखो, N2 का मतलब का होगा N होगा, और N2 का मतलब बना ले N के बारी को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 7 को, सॉरी इसका परमाणु क्रमांक कितना आता है 7 होता है। इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2,5, बारी कोष में यानी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 5। जो संयोजी कोष होता है वही क्या होता है, आबंध बनेगा या फिर आबंध क्लीवेज, आबंध बनाने फिर आबंध विदलन में किसका उपयोग होता है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है उपयोग होता है। तो चलो देखते हैं N2 का बनाते हैं। N 2,5 हुआ है तो N2 को है N फार कौन, कोई नहीं, इधर देखो 2 और 5 हो गया तो इसके बारी को उसमें कितना है 5 को लेते हैं तो 5 है। कैसे बना सकता है, इसको पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बारी को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 5 को है, 1 2 3 को का कर यहाँ पर दे देगा, इसके भी पास 5 को है तो 3 को दे देगा। तो ऐसे क्या कर देगा, बना लेगा N ट्रिपल बन दिया। ठीक, ये हो गया। फिर अगला सवाल लिखते हैं आपके स्क्रीन पर, तैयार हो। चलो अगला सवाल CO2, जरा इसको आप सॉल्व करो तो तुरंत से पहले सॉल्व करना है। ठीक, कैसे सॉल्व करना है, तुरंत से पहले सॉल्व करो। कार्बन डाइऑक्साइड का बनाओ, एक और किसी का दे दे, H2O का बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत से पहले चालू कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, यहाँ पर आई होप यहाँ पर कुछ चमक रहा होगा शायद, अगले वीडियो से सब कोई परेशानी नहीं होगी। H2S बनाओ तुरंत से पहले, बना लिए। चलो फिर हम भी बना दें। चलो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली उसको बीच में रखा जाता है जो कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बंद बना सके। तो कार्बन को बीच में रख दो, ए एरिया ओ। ठीक, मतलब दोनों किनारे पर क्या रख दो, ओ रख सकते हैं। ठीक, ओ कार्बन के कितने चाहिए होता है, कार्बन का 4 बंद होता है पूरा, और यानी कार्बन को कितना बंद इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है जरूरत होता है। तो कार्बन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कार्बन क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर दे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर दे। तो ये शेयर के कार्बन का तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का कितना बचेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाबा देखे जयकार। ठीक, अब बना लोगे कैसे, कार्बन इज कमिंग कमिंग कमिंग, कार्बन इज कमिंग कमिंग कमिंग, OMG। देखो तुरंत से पढ़ ले। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, H2S, इसको कैसे बनाएंगे, वही बात जो ज़्यादा बना सकते हैं उसको बीच में रख, एक ये चीज़ और एक ये चीज़ और। एक चीज़ें हमेशा याद रखना, यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। जो H होता है वो अपना पूरा करता है क्या, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब बारीक उसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो। इसके अलावा इसके अलावा काफ़ी जो मॉलिक्यूलों का और सबका पूरा करना चाहता है अपना ऑक्टेट, यानी अष्टक पूरा करना है, फिर ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ठीक, तो H कितना है, बारीक उसमें एक ही होता है, एक ही ना है, इसका भी एक ही है। H के बारीक उसमें 6 होता है, तो 1 2 3 4, एक इसको शेयर कर लेगा, एक इसके साथ शेयर कर लेगा। तुम भी खुश, हम भी खुश, सारी दुनिया खुशम खुश। क्या बात है, इसका बना है वही बात जो ज़्यादा बंद बना सकता है बीच में, वो 2 को अरिया H भी फिर वही बात है, एक अपना 1 2 3 4 6 को होता है, H एक ही होता है, एक एक का शेयरिंग कर देगा। तुम भी खुश, हम भी खुश। ठीक, अयो भी ना हो गया, लिखो इसको, फिर हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। ओ जादू तुम्हारा, तुम पास आए, वाह, कोई नहीं पास आए, एग्जाम की तैयारी चल रही है बबुआ। चलो आगे, अब देखते हैं। तुम बना दो CH3Cl, बनाते रहो तुरंत से पहले चालू करना है।
CH3Cl। तुम बना दो फिर इसका CS प्रोपेनोन। एक एनसीईआरटी का सवाल दिया है प्रोपेनोन, आप लोग को अभी IPSC पता ही नहीं है, फिर इसका फार्मूला हम लिख दे रहे हैं CH3CO CH3। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए इसको तुरंत से पहले। CH3Cl CH तो हो गया जगह। कार्बन कितना पूरा करना चाहता है? 8 को पूरा करना चाहता है। इसके बारी को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 चाहिए। कैसे करेगा? सबके साथ क्या कर सकता है? एक एक आबंधों का क्या कर सकता है? एक आबंधों का शेयरिंग कर सकता है। फिर कर लेते हैं शेयरिंग। एक ही शेयरिंग हो गया। तुम एक इलेक्ट्रॉन ये अपना और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना। ठीक, और कार्बन को जब इसके बाद कितना होता है? Cl के बारी को उसमें 2 8 7 को होता है। एक वो शेयरिंग किया, कितना बचा होगा? 6 बचा होगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक, और बना लेते हैं गोला पूरा कीजिए ना। कितना मस्त मज़ा आ रहा है गोला पूरा करने में ना। OMG, 2 चीज़ें रिवाइज करते रहिएगा। जो रिवीजन का हाथ नहीं छोड़ेगा, नंबर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक, चलते हैं फिर आगे। इसका बनाते हैं CH3CO CH3। कार्बन क्या करता है? 4 को अपन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्या बना सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन 4 को अपन बना सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्या कर सकता है? 4 को शादी कर सकता है। मैं भी करेगा। अभी 10वीं का पास हो जाए तो कहीं का, अभी 10वीं पास होना नहीं, मैं भी करेगा। 3 गो H OMG, एगो O, फिर इधर हो जाएगा, फिर 3 गो H। आपको कैसे मालूम कैसे होगा? अभी जब कल की क्लास IPSC बता देंगे तो आपको भी मालूम कैसे होगी। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। एक ही अपने एक शेयर कर सकता है, ये ऐसे चलना रहा, इससे गोला बनाएंगे। एक अपना एक शेयर कर सकता है और ये अपना एक अपना एक शेयर कर सकता है, एक अपना एक अपना एक शेयर कर सकता है, एक अपना एक अपना एक शेयर कर सकता है, एक अपना ये शेयर कर सकता है। फिर यहाँ पर इसको रुकते हैं। फिर इसके बाद देखो एक क्या कर सकता है? एक शेयर यहाँ पर कर सकता है और एक शेयर यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन के बारी को उसमें कितना होता है? ऑक्सीजन के बारी को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, 8 को पूरा करना है तो क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। और कार्बन के बारी को उसमें कितना होता है? 4 को होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर यहाँ पर किया है और एक का यहाँ पर किया है, तो 2 बचा है ना। तो 2 का क्या करेगा? यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा। ठीक, ये हो गया। फिर आगे आते हैं इसके बाद। फिर तो एक अपना एक जमाजम शेयरिंग करता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, और बाबा सब हो ही गया। अब बस बनाना ही तो है, गोला बनाना है। अरे भैया गोला भी तुमसे ना हो पा रहा है। ये हो गया, ये हो गया। ठीक, जादू, ओ जादू जादू जादू, कोई मिल गया वाला जादू नहीं। ठीक, एक आ जाएगा, सब कार्बन भी बन गया। आई होप इतना हो गया होगा। फिर इसको लिख लीजिए। फिर अगला सवाल हम देते हैं, कब करना है? तुरंत से पहले चालू कीजिए। CH3 CH2 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 CH3। ठीक, इसका नाम है वैसे पेंटेन नाम है। IPSC नाम सिखा देंगे तो आप भी जान जाओगे। फिर कई लोग जानते भी होंगे, मैं भी। फिर चले इसको चालू करें। हो गया। जब भी सवाल दिया जाए तो एक चीज़ें अंदर अपने लाल लीजिए आप ए भी से। जब भी सवाल दिया जाए तो क्या करें? कोशिश कीजिए पॉज करने के बाद सॉल्व कीजिए। ठीक, फिर उसके आगे देखा जाए। नहीं तो वीडियो को ऐसे इसलिए तो स्किप कीजिए और देख लीजिए। आपको तो पहले ही पूरा मिल गया होगा, क्या क्या पढ़ाएंगे पहले से ही पता है। बोलो सर जी जादू है हमारे पास। जादू कुछ भी नहीं है। चलो इसको बताओ। फिर बातों नहीं, महता से बात करा दो तुम लोग। ठीक, इसका बनाना है ना। देखो कार्बन 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 को कार्बन है कितना? 5 कार्बन,
यच यहाँ पर कितना है 3 है, 1 2 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, 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 यहाँ पर भी 2। ठीक, इसको बनाया जाए। अरे भैया यहाँ पर 3 है, इतना गलती कैसे कर सकते हैं सर। इसका एक यहाँ पर, एक इसका यहाँ पर, एक इसका यहाँ पर, एक इसका यहाँ पर, एक 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 यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या करना चाहता है, 2 को बॉन्ड बनाना चाहता है, मतलब सॉरी हाइड्रोजन क्या करना चाहता है कि बाहरी कोश में कितना हो जाए 2 हो जाए। कार्बन क्या चाहता है कि बाहरी कोश में 8 हो जाए। जानो तुमने किया है कुछ कुछ होता है। चलो फिर गोला बना ले, ये हो गया। कार्बन का चाहता है उसका 8 गुआ बंद पूरा हो जाए, और उसके अलावा जो वो कितना चाहता है उसका कितना पूरा हो जाए, यच 2 को पूरा हो जाए। कार्बन चाहता है कितना हो जाए 8 को पूरा हो जाए। तो कार्बन क्या करेगा, इसका पर 2 बना ले। कोई का आंसर आया भी होगा, जो आया होगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको ना आया होगा मारो अपने आप को। क्या बोल रहे हैं सर जी मारी, जिसका ना आजा आजा सामने आ। अरे आप भाई मारेंगे नहीं, आजा आजा। यहाँ पर देख कार्बन कितना है 8 को पूरा करना चाहता है, 2 2 4 2 6 2 8। ओ यम जी, ठीक। ये क्या कहता है, ये भी 8 पूरा करना चाहता है। अरे यार इतना गंदा कैसे होगा, थोड़ा गंदा हो जाएगा लेकिन देखिएगा, ठीक। यही रीज़न है कि हमको बायोलॉजी पसंद नहीं। इतना फिगर बनाना होता तो क्या किया जाता। अरे भैया एक इसका नहीं बना गया, ठीक। ये हो गया, आई होप हो गया होगा। फिर इसको भी आप लोग लिख लीजिए, और कुछ सवाल हम होमवर्क में आपको दे दे रहे हैं, ठीक। आई होप इतना हो गया होगा। फिर आज क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, क्या कार्बन कैसे सहसंयोजक का बंध होता है क्या, और कैसे कार्बन सहसंयोजक का बंध बनाता है। और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या कि what चीज़ मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक। उसके बाद IPSC नाम क्या होता है उसके बारे में, फिर इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे, फिर साबुन सीख लेंगे, साबुन और अपमार्जक के बारे में, फिर लेसन खत्म हो जाएगा। सो रखते हैं आज के लिए इतना ही। मेक श्योर अगली क्लास में आने के लिए, पहला क्लास था उसको रिवाइज किया हूँ, और दूसरी क्लास में आते आते दूसरी क्लास मान लिया हो गया तो क्या हो जाए, तीसरी क्लास में जब आए तो दूसरा क्लास भी क्या हो रिवाइज किया हुआ हो। और जल्दी आप लोग का फिजिक्स वाला भी पोर्शन प्रकाश जो पहला लेसन है फिजिक्स में उसको भी चालू किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते फिर अगले क्लास में, बाय।